हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सबका फेवरेट, जो कि हर सावन के महीने में हर कोई बनाना चाहता है और हर कोई खाना भी चाहता है, जो है घेवर। आज हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ घेवर बनाकर तैयार करेंगे। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज वाला मिक्सी का जार ले लिया है, जिसके अंदर हम अपना बैटर बनाकर तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून भरकर मैंने देसी घी के डाल दिया है। थोड़े से मैंने बर्फ़ के टुकड़े लिए, जो कि 4 बर्फ़ के क्यूब के बराबर हैं। अब घी और बर्फ़ को हम 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से चला लेंगे, यानी ग्राइंड कर लेंगे। बर्फ़ हमारा अभी भी साबुत है और घी का हमारा बटर नहीं बना है। ये स्टेप हमें 4 से 5 बार करना है। बर्फ़ और घी को हम जब तक ग्राइंड करते रहेंगे, जब तक कि जो हमारा घी है ना, वो बटर की फॉर्म में ना आने शुरू हो जाए। यहाँ बर्फ़ और घी को ग्राइंड करते हुए मुझे सिर्फ 2 मिनट हुई थी और 2 मिनट में ही हमारा बटर अच्छा सा बन गया है और बर्फ़ ने भी पानी छोड़ दिया है। अब इस पानी को हम एक साइड में निकाल देंगे। 1 कप भरकर मैंने ये मैदा ले लिया है और 1 कप भरकर ही मैंने इसमें बिल्कुल ठंडा पानी लिया है। जब भी आप घेवर बनाएं, घेवर में ठंडा पानी ही डालें, गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं डालें। इससे कि जो हमारा घेवर बनेगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब मिक्सर ग्राइंडर के अंदर में 4 से 5 चम्मच भरकर मैं ये मैदे के डाल दूंगी। एक साथ हमें सारा मैदा बिल्कुल भी नहीं डालना है। 3 चम्मच भरकर मैंने मैदा डाल दिया था। एक बार फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैदे को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब 3 से 4 चम्मच भरकर मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद फिर से मैं इसको हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। एक साथ हमें सारा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। मैदा और पानी को हमें 4-5 हिस्सों में कर डालना है। यहाँ मिक्सी को मैंने 40 सेकंड के लिए चला लिया था। मैदा और पानी दोनों एक साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो साइड में किनारों पे बटर लगा हुआ है ना, उसको मैं इकट्ठा कर ग्राइंडर के अंदर ही डाल दूंगी। फिर से मैं इसमें 3 चम्मच भरकर मैदे के डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी में डालकर इसको फिर से मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैदा और पानी को मैंने 3 हिस्सों में कर डाल दिया था और जो बाकी का मेरा बचा हुआ मैदा है ना, सारा मैदा एक साथ में डाल दूंगी और पानी भी मैं सारा डाल दूंगी। यानी 1 कप मैदा और 1 कप पानी मैंने डाल दिया है। सारा मैदा और पानी डालने के बाद मैं फिर से एक बार मिक्सी को चला लेती हूँ। घेवर के लिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम बैटर को चेक करते हैं कि हमारा बैटर परफेक्ट बना है या नहीं। बैटर हमारा काफ़ी ज़्यादा ठीक है और अच्छे से अभी भी बटर अलग दिखाई दे रहा है। नीचे स्पून लगाने से हमारा जो बटर है ना, वो अलग निकल कर आ रहा है। फिर से हम इसमें पानी डालेंगे और इसको फिर से ग्राइंड कर लेंगे। बैटर हमारा काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो इतने ज़्यादा थिक बैटर से हमारा घेवर बिल्कुल भी बनकर तैयार नहीं होएगा। अब बैटर के अंदर मैं हाफ कप ठंडा पानी डालकर फिर से ग्राइंड कर लेती हूँ। ये पानी हमारे बैटर के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा और पानी डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी मैंने डाल दिया है और ग्राइंड मैंने कर लिया है बैटर को। बैटर एक बार फिर से हम चेक करते हैं कि परफेक्ट बना है या नहीं। ये आप देख रहे हैं एकदम परफेक्ट मेरा बैटर बनकर तैयार हुआ है। कोई गुठली और लम्स बिल्कुल भी नहीं है, एकदम स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है। अगर आपके बैटर में कोई अभी भी गुठली है तो आप एक छन्नी की मदद से बैटर को छान लीजिए। इससे भी हमारा जो बैटर है ना, वो एकदम बारीक बन जाएगा और कोई गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब बैटर के अंदर हम 2 सीक्रेट चीज़ डालते हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर मैंने ये बेसन लिया है और 1 टीस्पून मैंने ये नींबू का रस लिया है। हलवाई लोग भी यही डालते हैं, जिससे कि उनका जो घेवर बनता है ना, वो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। बेसन और नींबू का रस डालने के बाद मैंने बैटर को हल्का सा ग्राइंड कर लिया था, जिससे कि पूरे बैटर के अंदर बेसन और नींबू अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बैटर को मैं एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी। कितना स्मूथ हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं है। हमारा बैटर इतना परफेक्ट बना है कि इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटर को ठंडा रखने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर बड़े बड़े साइज में 4 आइस क्यूब डाल दिए हैं, जिससे कि जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होएगा और ठंडा बने रहेगा। जो हमारा घेवर है ना, वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होएगा। अगर आप आइस क्यूब नहीं ले रहे हैं तो बैटर को बनाने के बाद तुरंत आप फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि जो हमारा बैटर है वो गर्म ना होए। और गर्म बैटर से जो घेवर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, यानी जालियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आप कितनी भी कोशिश कर लें, घेवर के अंदर जाली बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी।
अब बैटर को एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कितना पतला हमारा बैटर है। 1 स्पून ले लीजिए। 1 स्पून को आप बैटर के अंदर घुमाकर उल्टा कर लीजिए। जो बैटर की परत है ना वो बारीक सी बनकर तैयार होएगी। अब बैटर को हम एक साइड में रखते हैं, फिर चलते लेते हैं हम कोई बोतल। यहाँ मैंने एक मैंगो जूस की एक बोतल ले ली है, जो छोटे साइज में बोतल आती है ना मैंगो जूस की, वो ही मैंने ले ली है। अब ढक्कन के अंदर मैंने एक बारीक सा छेद कर लिया था। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो कोई भी पाइपिंग बैग ले लीजिए, उससे भी हमारा आप बैटर डाल सकते हैं। ये चमचे से भी आप बैटर को डाल दे सकते हैं। जब चमचे से बैटर डालें तो थोड़ा ऊपर से ही डालें, नीचे से बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो नहीं बैटर नीचे से ज़्यादा डलेगा और जो घेवर है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस के बर्नर को दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। यहाँ मैंने 7 इंच या 6 इंच के करीब मेरा ये पैन है, जिसको मैंने घेवर बनाने के लिए ले लिया है। अब पैन के अंदर मैं घी डाल दूंगी। जब भी आप घेवर बनाएं या तो आप कोई भी बिना स्मेल वाला ऑयल ले लीजिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घेवर बनाने के लिए घी ही लीजिए। घी से हमारा जो घेवर बनता है ना वो एकदम ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। यहाँ एक ट्रे के ऊपर मैंने बड़े साइज में एक बेकिंग पेपर रख दिया है, जिससे कि हम इसके ऊपर अपना घेवर निकाल कर रखेंगे। आप चाहे तो कोई जाली ले लीजिए, उसके ऊपर भी आप निकाल सकते हैं। घेवर के अंदर से जो भी एक्स्ट्रा घी निकलेगा वो बेकिंग पेपर अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ मैंने कुछ स्टिकें निकली है, जिससे कि मैं अपना घेवर निकालूंगी। अब बोतल के अंदर हम बैटर डाल लेते हैं। 1 स्पून की मदद से मैं पहले तो बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, यानी हिला लूँगी। उसके बाद मैं स्पून की मदद से बैटर को बोतल के अंदर डाल लूँगी। बहुत ही आराम से ये डल जाता है। बोतल के अंदर मैंने बैटर को डाल लिया है और बोतल को लगभग पूरा मैंने भर लिया है। और बोतल के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा बैटर लगा हुआ है ना साइड में, इसको मैं निकाल लूँगी और ढक्कन को मैं टाइट बंद कर लूँगी और उस बैटर को उठाकर मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि हमारा जो बैटर है ना वो गर्म ना होए। यहाँ मेरा जो घी था, घी को पहले हम चेक कर लेते हैं कि घी हमारा अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। यहाँ मैंने कुछ बूंद डाल के देखी थी, वो तुरंत नीचे जा रही थी, यानी हमारा घी अच्छे से गर्म नहीं हुआ था। उसके बाद हमने घी को थोड़ा सा और गर्म कर लिया है। अब घी के अंदर हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बैटर करके हम डाल देंगे। पहली बार हमने बैटर डाल दिया है। अब हम जब तक वेट करेंगे दूसरा बैटर डालने के लिए, जब तक जो हमने बैटर डाला है ना झाग कम ना हो जाए। जब झाग कम हो जाएगा खुद ब खुद ये साइड में चले जाएंगे। उसके बाद हम दूसरी बार में बैटर डाल देंगे। यहाँ दूसरी बार में मैंने बैटर डाल दिया तो झाग भी साइड में चले गए, यानी कम होकर साइड में चले गए हैं। हम बैटर जब तक डालते रहेंगे जब तक कि जब घेवर की अच्छी सी मोटी सी परत ना बन जाए। जब घेवर की मोटी सी परत बन जाएगी उसके बाद हम बैटर डालना बंद कर देंगे। अभी मेरे घेवर की ज़्यादा मोटी परत नहीं बनी है, 1 से 2 बार मैं और मैं बैटर इसमें डाल दूंगी। यहाँ मेरे घेवर की हल्की सी मोटी परत बन गई है। अब ज़्यादा बैटर में नहीं डालूंगी और जो मैंने स्टिक ली थी ना उनसे मैं पहले बीच में निशान कर लूँगी और बैटर घेवर को मैं हिलाते हुए नीचे की तरफ ले जाऊंगी। बीच में बबल्स उठ रहे हैं ना, हम अपने घेवर को नीचे करते हुए जब तक पकाएंगे जब तक जो बबल्स है ना वो उठने बंद ना हो जाए, यानी बीच में से हमारा जो घेवर है वो भी कच्चा है। यहाँ घेवर के बबल्स उठने बिल्कुल बंद हो गए हैं और घेवर आसानी से घूम भी रहा है, यानी जो हमारा घेवर वो अच्छे से अब पक गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जो मैंने स्टिक ली थी ना अब उनको मैं बीच में डालूंगी और घेवर को साइड में करते हुए बाहर निकाल लूँगी। बहुत ही आसानी से घेवर निकल जाता है। अब घेवर को उठाते हुए मैं बटर पेपर के ऊपर रख दूँगी। पहला घेवर मैंने बना लिया है। अब ऐसे ही मैं बाकी के घेवर को भी बना लूँगी। बैटर डालने के बाद मैं दूसरी बार में जब तक वेट करूँगी जब तक जो बबल्स उठ रहे हैं हमारे बैटर के ऊपर बंद ना हो जाए। यहाँ घेवर की परत बननी शुरू हो गई है। बीच बीच में आप स्टिक को बीच में घुमाते रहे, नहीं तो बीच में से जो हमारा स्टिक है ना वो बीच में बिल्कुल भी नहीं जाएगी और हमारा घेवर निकालने में काफ़ी दिक्कत होएगी। लेकिन खैर मैं इसको आसानी से निकाल लूँगी। यहाँ मैंने घेवर को भी आसानी से निकाल लिया है। ये थोड़ा सा मैंने मोटा बनाया है। जो मैंने पहले घेवर बनाया था ना वो थोड़ा बारीक बन गया था, लेकिन दूसरा घेवर मैंने थोड़ा मोटा बनाया है। अब ऐसे ही मैं बाकी के घेवर को बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ तीसरा घेवर भी मैंने बना लिया है। 3 घेवर मैंने पहले बना के रखे थे, ये मेरा चौथा घेवर है। चौथा घेवर भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम अपना लास्ट घेवर बनाकर तैयार करते हैं। ये मेरा 5वां घेवर है जो कि मैंने सबसे लास्ट में
बनाया था। ये काफ़ी ज़्यादा मोटा बना है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी बना है। 1 कप मैदे से मेरे 5 घेवर बनकर तैयार हुए हैं। अब घेवर को हम ठंडा होने देते हैं। अब घेवर को हम साइड में रखेंगे जब तक के लिए हम घेवर के लिए चाशनी और रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैं 1.5 कटोरी भरकर चीनी के डाल दूंगी। चीनी डालने के बाद मैंने जितनी चीनी ली है उतना ही मैं पानी डाल दूंगी। 1.5 कटोरी चीनी के अंदर मैंने 1.5 कटोरी पानी डाल दिया है। चीनी और पानी को मैं 1 स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब चाशनी को हम जब तक पका लेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉईल ना आ जाए। यहाँ चाशनी के अंदर मेरा एक अच्छा सा बॉईल आ गया था। अब गैस को लो कर हम इसको 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। यहाँ मेरी चाशनी को पकते हुए 5 मिनट हो गए थे। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दूँगी। जब तक हमारी चाशनी ठंडी होती है जब तक हम अपनी रबड़ी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप भरकर फुल फैट मिल्क ले लिया है। अब दूध के अंदर मैं 4 टेबल स्पून भरकर मिल्क पाउडर के डाल दूँगी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मिल्क पाउडर की जगह दूध को ज़्यादा ले लीजिए या आप थोड़ी सी मलाई भी डाल सकते हैं। यहाँ मेरे दूध में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं दूध को जब तक पका लूँगी जब तक कि ये पकता हुआ आधा ना रह जाए। अब मीठे के लिए मैं इसमें ये कंडेंस मिल्क डालने वाली हूँ। यहाँ 4 टेबल स्पून भरकर मैं कंडेंस मिल्क के डाल दूँगी। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसलिए डाल दिया है। दूध को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे और दूध की रबड़ी बननी भी शुरू हो गई है। अब मैं रबड़ी को ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और रबड़ी को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। रबड़ी को मैं पूरी कढ़ाई के अंदर अच्छे से फैला दूँगी ताकि मेरी रबड़ी अच्छी से जल्दी से ठंडी हो जाए। यहाँ मेरा घेवर भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब घेवर के ऊपर हम रबड़ी लगाना शुरू करते हैं और चाशनी डालना भी हम शुरू करते हैं। घेवर में चाशनी डालने के लिए यहाँ मैंने एक बड़े साइज का बाउल ले लिया है। बाउल के ऊपर मैंने एक छोटी सी साइज में कटोरी रख दी है। अब कटोरी के ऊपर मैंने घेवर को रख दिया है। जब भी हम चाशनी डालेंगे तो जो एक्स्ट्रा चाशनी निकलेगी वो बाउल के अंदर ही रह जाएगी। अब 1 स्पून की मदद से धीरे धीरे मैं पूरे घेवर के ऊपर चाशनी को डाल दूंगी। पहले साइड किनारों पे से मैं चाशनी को डालूंगी उसके बाद मैं बीच में भी डाल दूंगी। आप चाहे तो घेवर को प्लेट में रख के भी चाशनी डाल सकते हैं। उससे ये होगा जो हमारा घेवर है ना नीचे से गीला गीला सा हो जाता है जो कि खाने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब पूरे घेवर के ऊपर मैंने चाशनी अच्छे से डाल दी थी। उसके बाद मैं रबड़ी घेवर के ऊपर फैला दूंगी। 1 स्पून की मदद से घेवर के ऊपर रबड़ी को अच्छे से फैला देती हूँ। यहाँ रबड़ी को मैंने घेवर के ऊपर अच्छे से फैला दिया और बाकी जहाँ से भी बची है ना वहाँ भी मैं रबड़ी को लगा दूंगी। पूरे घेवर के ऊपर रबड़ी को मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब रबड़ी के ऊपर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा दूंगी। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट में थोड़ा सा पिस्ता और बादाम लगा दिया है। अब घेवर को उठाकर मैं एक प्लेट में रख दूंगी। ये बहुत ही आसानी से हमारा घेवर उठ जाएगा, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। घेवर को मैंने उठाकर प्लेट में रख दिया है और जो हमारी एक्स्ट्रा चाशनी निकली थी ना वो बाउल के अंदर ही है। अब इस पहले वाले घेवर को मैं उठाकर फ्रिज में रख दूंगी। अब दूसरे वाले घेवर को भी मैंने रख दिया है और इसके ऊपर भी मैं चाशनी को अच्छे से फैला दूंगी। चाशनी लगाने के बाद मैं रबड़ी को भी घेवर के ऊपर अच्छे से फैला देती हूँ। यहाँ पूरे घेवर के ऊपर रबड़ी को मैंने अच्छे से फैला दिया था। उसके बाद मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर भी लगा दूंगी। यहाँ मेरा दूसरा घेवर भी बनकर तैयार हो गया था। 2 घेवर मेरे बन गए हैं। इन दोनों को मैं फ्रिज में रख दूंगी और बाकी के घेवर को भी मैं ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने 4 घेवर पर रबड़ी लगा दी है और 1 घेवर को मैंने बिना रबड़ी के रखा है। या मेरे घेवर बनकर एकदम तैयार हो गए हैं। अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आया है या कोई भी पार्टी है तो आप झटपट इस घेवर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरे इस घेवर की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।